अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि आज ऑलरेडी हम हो चुके हैं थोड़े से लेट। बच्चे अभी तैयार होने में उन्होंने थोड़ी सी देर लगा दी है। अभी बच्चे तैयार हो चुके हैं, अब हम उनको छोड़ने जा रहे हैं स्कूल। अच्छा जी, तो सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं बच्चों को ड्रॉप करने के बाद सीधा यहाँ पे सुपरमार्केट आ गई हूँ, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी सारी ग्रॉसरी की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि पहले जाके ग्रॉसरी कर ली जाए और उसके बाद घर की नॉर्मल रूटीन के काम शुरू किए जाएँ। तो सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ सुपरमार्केट। चलिए देखते हैं हम क्या लेते हैं। सुबह सुबह के टाइम है और मुझे मार्केट आके बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। एंटर होते ही मुझे नज़र आ गए हैं फ्लावर, और इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और फ्रेश फ़ील होता है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इन्हीं को कैप्चर किया जाए। और उसके बाद आगे वेट कर रही थी मेरे लिए वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स सबसे पहले आपको लेआउट में नज़र आती हैं। अगर आपकी कोई चीज़ घर में मिसिंग है तो आप वो फ़ौरन से ले सकते हैं, और मैंने फ़ौरन से अपनी चीज़ें ले ली थी। और जब मैं काउंटर पे आई तो देखा गोरिया ने तो रश ही पा देता है। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद मेरी बारी आ गई है, और फिर मैंने कन्वेयर बेल्ट पे अपना सामान रख दिया था और चुनू मुनू ग्रॉसरी का बिल करवा लिया था। और इसके बाद मैं बाहर जा रही हूँ। मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे 3 तरह के सुपरमार्केट जाइंट्स हैं, वूलीज, कोल्स एंड एलडी। और इट डिपेंड्स कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी लोकेशन क्या है। मेरे घर से सबसे नज़दीक एलडी है, इसलिए मैं सबसे नज़दीक वाली सुपरमार्केट में आई थी। और यहाँ पे बस मैंने सामान अपनी गाड़ी में डाल लिया है वापस, और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। ओहो, ऐसे तो जा नहीं सकते, यहाँ पे ट्रॉली भी रिटर्न करनी होती है, इसलिए मैं ट्रॉली रिटर्न करने के बाद वापस जा रही हूँ। और यहाँ मेरे दिल से एक ही आवाज़ आई, मैं निकला गड्डी लेके। अभी मैं आ चुकी हूँ घर आते साथ ही मैंने नाश्ता बनाने का इरादा कर लिया है, और इसके लिए मैंने अपने क्रोसेंट्स को कट कर लिया है। क्रोसेंट्स को कट करने के बाद मैंने इनको टोस्ट करने के लिए इनके ऊपर बटर लगा दिया है, और मैंने पैन में एग्स को फ्राई कर लिया है सबसे पहले, और उसके बाद मैंने क्रोसेंट्स को भी टोस्ट करने के लिए पैन के ऊपर रख दिया है। और क्रोसेंट्स पे जैसे ही कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी हो चुके हैं, तो मैंने इनके अंदर एग भी लगा दिया है और क्रीम चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड करनी शुरू कर दी है। और क्रीम चीज़ किसी और के साथ जाए या ना जाए, पर क्रोसेंट के साथ ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में जाती है। इसके अंदर मैंने एग्स रख दिए थे और उसके ऊपर मैंने मेयो लगा दी थी, और ये मेरे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं, क्रोसेंट सैंडविचेस। अब मैंने इसके साथ ऐड कर दिए थे थोड़े से क्रैकर्स, और उसके साथ मैंने ऐड कर दी थी थोड़ी सी कॉफ़ी। बाद आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम होगा कि मैं बहुत बुरी चाय बनाती हूँ, और ये सब कहते भी हैं। मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छी चाय नहीं बनानी आती। इसीलिए मैंने अपने शौक़ को डाइवर्ट करके कॉफ़ी में चेंज कर लिया है। जिस काम का पता ही नहीं वो करना क्यों, इसलिए मैं अब चाय बनाती ही नहीं हूँ, और मैं सिर्फ बनाती हूँ कॉफ़ी। और कॉफ़ी मैं अच्छी बनाती हूँ। आई डोंट नो मैं उसमें क्या करती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से कॉफ़ी बनाती हूँ, पर मेरी कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनती है। मैंने सिर्फ इन कप्स में ऐड की है कॉफ़ी के साथ मैंने ऐड की है शुगर के साथ मैंने ड्राई मिल्क ऐड किया है। उसके अंदर मैंने केटल से बॉइलिंग वाटर डाल दिया था, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया था। लोग कॉफ़ी को भी काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं। सबसे पहले उसको पानी के अंदर फेंट लेते हैं और बहुत तरीके से कॉफ़ी बनाते हैं, बट मैं एक क्विक पर्सन हूँ, मुझे क्विक रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने ये रेसिपी सीख ली थी, क्योंकि ये बहुत क्विक है और इससे कॉफ़ी भी अच्छी बनती थी। तो मुझे ये रेसिपी काफ़ी अच्छी लग गई है, तो अब मैं इसी तरीके से कॉफ़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है, और मुझे तलब हो रही थी नाश्ते की और कॉफ़ी की। नाश्ता बन चुका है, और ये है मेरी कॉफ़ी इतनी अच्छी बनी थी कि उसने मेरे अंदर के कीड़े को जगा दिया था, जिसका नाम था क्लीनिंग प्रो मैक्स। उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग शुरू कर दी थी, और उसके बाद मैंने अपना चूल्हे को अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लिया था, और अपने घर के बाकी कामों को भी इसी तरह से कर लिया था। अपने चूल्हे को इतना साफ़ देखने के बाद मुझे अपनी ही काबिलियत पे शक होने लगा था। अपने आप को यकीन दिलाने के लिए मैंने 3-4 बार अपने आप को दाद दी, ताकि मैं कल से इस चीज़ के लिए मज़ीद मोटिवेटेड रहूं। और मेरे हाथों का जादू देख के मेरा स्पंज भी मेरे ऊपर मुस्कुरा रहा था और स्माइल पास कर रहा था।
इतने सारे काम करने के बाद अब मेरे जहन में ख़्याल आया कि काम वाली के आले दुआले बैठ के ज़रा सफाई कराई जाए। जैसे पाकिस्तान में लोग काम वालियों के सर पे बैठ के सफाई कराते हैं, वैसे ही मैंने सोचा कि आज अपनी काम वाली के सर पे बैठ के उससे ज़रा डीप क्लीनिंग कराई जाए। और इसीलिए मैंने काम वाली को बहुत सारे ऑर्डर्स तैनात कर दिए हैं और अब मैं उसके पीछे जा जा के हर कमरे की सफाई करा रही हूँ और देख रही हूँ कि डीप क्लीनिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं। और आई होप यू like the vlog. If you like the video, please don't forget to subscribe, share and like. Thank you.